हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रेड एनालाइजर। इस चैनल पे हम आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड नॉलेज प्रोवाइड करेंगे जो आपको फ्यूचर में हेल्पफुल होगी। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको 4 सिंपल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं जिसकी हेल्प से आप एक प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेड ले सकते हो। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नंबर 1, ब्रेक एंड रिटेस्ट। ये स्ट्रेटेजी को हम ब्रेकआउट के समय यूज़ करते हैं। ब्रेकआउट सपोर्ट या रेजिस्टेंस का हो सकता है, ब्रेकआउट चार्ट पैटर्न का हो सकता है या ब्रेकआउट की लेवल्स का हो सकता है। लेट्स सपोज मार्केट अभी एक रेंज में है, मार्केट इस रेंज के अंदर ऊपर नीचे मूव कर रहा है और यहाँ हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है। पर एज ए बिगिनर ट्रेडर हमें यहाँ ब्रेकआउट पर एंट्री नहीं लेना, क्योंकि हमने बहुत बार इमीडिएटली ब्रेकआउट पर ट्रेड लिया है और वो ब्रेकआउट फेल हो जाता है। इसलिए एज ए बिगिनर यहाँ हमें ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं लेना। वैसे फॉल्स ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देख सकते हो। नाउ अब हम यहाँ मार्केट को चेस नहीं करना चाहते, तो इस सेटअप के अकॉर्डिंग हमें ट्रेंड कैसे लेना है, इसके लिए हमें वेट करना है प्राइस का वापस रेजिस्टेंस लेवल तक रिटेस्ट करने का, जो ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट बन सकता है। नाउ प्राइस जब वापस इसकी लेवल को अप्रोच करता है तो इसे हम बोलते हैं ब्रेक एंड रिटेस्ट। मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट दिया, फिर वापस वो इसकी लेवल पर आया, बट हमें सिर्फ इसके बेस पर कोई ट्रेड नहीं लेना। अब हम अदर मेथड जैसे कैंडलस्टिक या मूविंग एवरेज का कंफर्मेशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ एक हैमर कैंडल बनती है। हैमर एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसकी बॉडी छोटी होती है और अपर विक या तो छोटा होता है या ना के बराबर होता है, बट इसका लोअर विक इसके बॉडी का दुगना होता है। तो यहाँ हमें एक हैमर मिलता है जिसकी विक सपोर्ट के नीचे है और बॉडी सपोर्ट के ऊपर है। तो ये हमें इंडिकेट करता है शुरुआत में सेलर्स प्राइस को सपोर्ट के नीचे लेकर जाते हैं पर सपोर्ट लेवल के नीचे सस्टेन नहीं करा पाते। फिर फाइनली बायर्स मार्केट को उस टाइम पीरियड में डोमिनेट करते हुए प्राइस को वापस सपोर्ट लेवल के ऊपर लाते हैं और क्लोज करते हैं। तो इस सिचुएशन में अगर नेक्स्ट कैंडल एक ग्रीन कैंडल है और वो इस हैमर के हाई को ब्रेक करती है तो हम यहाँ बाय कर सकते हैं। फॉर रेफरेंस, अगर इस हैमर के साथ हमें किसी स्पेसिफिक मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिलता है लाइक 20 या 50, तो ये हमारे लिए एडिशनल कंफर्मेशन का काम करता है। नेक्स्ट, ट्रेंड कंटिन्यूएशन फॉल्स ब्रेक। सपोज मार्केट अब ट्रेंड में है और हमने पिछले वीडियो में सीखा है अगर मार्केट ट्रेंडिंग में है तो हम प्राइस का की लेवल तक आने का वेट करते हैं और फिर कैंडलस्टिक के बेस पर ट्रेंड लेते हैं। ओके, इस चार्ट के अकॉर्डिंग ये सपोर्ट हमारा की लेवल है। नेक्स्ट, अब हम वेट करते हैं प्राइस का इस लेवल तक आने का, बट ये क्या, प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर देता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ अभी तक कोई बुलिश सिग्नल नहीं मिला, इसलिए हमने अभी तक कोई पोजीशन नहीं बनाया। अगर इस सपोर्ट लेवल पर हमें बुलिश सिग्नल मिलता है तब हम यहाँ बाय करते हैं, पर यहाँ तो प्राइस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे चला जाता है। अब देखिए, अगर ऐसे सेटअप में 90 डिग्री रिवर्सल देखने को मिलता है, मतलब नेक्स्ट 1 या 2 कैंडल के अंदर अगर प्राइस वापस सपोर्ट लेवल के ऊपर क्लोज होता है तब हम यहाँ बाय कर सकते हैं। एंट्री हम तब लेंगे जब एक फ्रेश ग्रीन कैंडल टोटली सपोर्ट लेवल के ऊपर बने। स्टॉप लॉस हम यहाँ कहीं रख सकते हैं और हम अपना प्रॉफिट टारगेट यहाँ कहीं रख सकते हैं। तो इसे हम बोलते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन फॉल्स ब्रेक सेटअप। सपोज मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, मार्केट हायर हाई और हायर लोज के फॉर्मेशन में आगे बढ़ रहा है और चार्ट पर 50 पीरियड मूविंग एवरेज अप्लाइड है। यहाँ हमने 50 पीरियड मूविंग एवरेज का यूज़ किया है, पर इसका मतलब ये नहीं है हर बार मार्केट 50 मूविंग एवरेज के साथ रिएक्ट करे। इसके अलावा हम डिफरेंट मूविंग एवरेज का यूज़ कर सकते हैं। जनरली अगर ट्रेंड हेल्दी है तो ये 50 पीरियड मूविंग एवरेज के साथ रिएक्ट करता है। तो स्ट्रेटजी को यूज़ करने के पहले आप एक बार देख लें क्या मूविंग एवरेज प्राइस के साथ रिएक्ट कर रहा है। एटलीस्ट प्राइस ट्रेंड के दौरान 2 बार मूविंग एवरेज के साथ रिएक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट, जब वापस मार्केट मूविंग एवरेज को अप्रोच करता है तो यहाँ हमें रिजेक्शन देखने को मिलता है, लाइक कोई लॉन्ग वीक कैंडल या फिर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। सपोज यहाँ हमें एक पिन बार कैंडलस्टिक मिलता है। पिन बार कैंडलस्टिक और हैमर कैंडलस्टिक दोनों सेम है, बट इनका नाम अलग है। हैमर एक ट्रेडिशनल नेम है और पिन बार एक मॉडर्न नेम है। तो यहाँ हमें एक पिन बार कैंडलस्टिक मिलता है और इस कैंडलस्टिक के बेस पर हम यहाँ एंटर होते हैं। स्टॉप लॉस हम यहाँ कहीं रख सकते हैं और हम अपना प्रॉफिट टारगेट इस स्विंग हाई के पास रखते हैं। देखिए, हम स्विंग हाई के पास इसलिए एग्जिट होते हैं क्योंकि यहाँ एक पोटेंशियल सेलिंग प्रेशर आ सकता है
सो जस्ट बिफोर दिस स्विंग हाई हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। नेक्स्ट, वाइड रेंज मार्केट। सपोज मार्केट अभी एक वाइड रेंज में है, यह हमारा सपोर्ट लेवल है और यह हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? ऐसी कंडीशन में हम सपोर्ट लेवल के पास बाइंग ट्रेड्स को फाइंड कर सकते हैं और रेजिस्टेंस लेवल के पास हम सेलिंग ट्रेड्स को फाइंड कर सकते हैं। सपोज मार्केट अपने सपोर्ट लेवल को अप्रोच करता है और यहाँ हमें एक बुलिश पैटर्न मिलता है। ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जो 2 कैंडल से मिलकर बनता है। इसमें फर्स्ट कैंडल एक स्मॉल रेड कैंडल होती है और सेकंड कैंडल एक बिग ग्रीन कैंडल होती है जो प्रीवियस रेड कैंडल को पूरा एंगल्फ कर लेती है, मतलब कवर कर लेती है। तो हमें सपोर्ट लेवल पर एक बुलिश पैटर्न मिलता है। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को ब्रेक करती है तो हम यहाँ बाई करते हैं और अपना प्रॉफिट टारगेट हम नियर रेजिस्टेंस लेवल रखते हैं। जब भी हम रेंज मार्केट में ट्रेड लेते हैं, रियल लाइफ में प्राइस इस तरह से मूव नहीं करता। प्राइस स्मूथली सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच ऊपर नीचे मूव करता है। हो सकता है ये कुछ इस प्रकार से मूव करे, प्राइस ऊपर गया बट रेजिस्टेंस को बिना टच किए नीचे आ गया, या फिर प्राइस सपोर्ट को बिना टच किए ऊपर चला जाए। तो आपको यहाँ इम्पेशेंस नहीं होना। हमें अगर प्रॉपर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर कोई पैटर्न मिलता है तो हम इसके बेस पर ट्रेड लेते हैं, जिससे हमें स्टॉप लॉस सेट करने में हेल्प होती है। अगर हम की लेवल से दूर ट्रेड लेते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। तो थोड़ा पेशेंस के साथ ट्रेड लें। ये ज़रूरी नहीं है हमें एवरी नेक्स्ट मूव पर ट्रेड मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। हमारा आगे आने वाला वीडियो मिस ना हो, इसके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।